स्वीडिश दारुल-हुकूमत स्टॉकहोम से आरफ किसाना की जानिब से सलाम कबूल कीजिए। आज 12 मई और इतवार है और इतवार के रोज़ आपकी खिदमत में स्वीडन की डायरी पेश की जाती है, जिसमें गुजरे हुए हफ्ते का जायज़ा, अहम खबरें और रिपोर्ट्स जो है वो शामिल होती हैं। तो चलते हैं जनाब, जो हफ्ता रफ्ता की अहम खबरें। तो सबसे पहले ये कि कल 11 मई को स्वीडन के जनूबी शहर माल्मो में जो म्यूज़िक का जो मुकाबला था यूरोविज़न, वो इख्तिताम पज़ीर हुआ, जिसको स्विट्ज़रलैंड ने जीत लिया। इसमें स्वीडन की जो है वो 9वीं पोज़ीशन आई, जबकि सबसे आखिर में जो है वो नॉर्वे था। इस मौके पे इसराइल की शमूलियत की वजह से माल्मो में ज़बरदस्त मुज़ाहरे हुए और मुज़ाहिरीन ने इस बात पे अफ़सोस का इज़हार किया कि इसराइल को क्यों इसमें शामिल किया गया है, और उसकी वजह आप जानते हैं कि हालिया गज़ा में इसराइली मुज़ालम है, और जहाँ ये मुकाबला हुआ वहाँ पे इस फ़लस्तीन के मसले को भी जो है वो आलमी सतह पे उजागर करने का मज़ीद मौका मिला। उसमें ज़राए इब्लाग़ ने भी इसको जो है वो काफ़ी अहमियत दी, और स्वीडन भर से जो लोग थे वो उन मुज़ाहरों में शिरकत के लिए माल्मो गए हुए थे। और इस हवाले से स्वीडन की जो ग्रीन पार्टी है, मिल्यू पार्टी, उनकी जो नई मुकर्रर होने वाली तर्जमान है अमांदा लिंड, उन्होंने स्वीडन की हुकूमत पर जोर दिया है कि वो इसराइल पे जो है वो ज़्यादा दबाव डाले, वहाँ पे जंग बंदी का मुआहदा होना चाहिए। उन्होंने इसराइल पे कड़ी तनकीद की। उन्होंने गज़ा में जानी इंसानी हकूक़ की खिलाफ वर्जियाँ और मज़ालिम की जो है उस हवाले से उन्होंने बात की, और साथ ही उन्होंने इस बात पर भी अफसोस का इजहार किया कि वो इसराइल जो है वो इस यूरोविजन में शामिल है। तो हम समझते हैं कि ये ग्रीन पार्टी की नई मुकर्रर होने वाली तर्जमान जो है अमांदा लिंड, इन्होंने बहुत अच्छे जज्बात का इजहार किया है। ग्रीन पार्टी शुरू से जो है वो फ़लस्तीनियों के मौक़िफ़ की हामी रही है, और इस जमात का एक सदर नहीं होता, बल्कि इसके दो तर्जमान होते हैं, एक मर्द होता है और एक खातून होता है। और अमांदा लिंड जो है वो पार्लियामेंट की मेंबर है, और हाल ही में जो है वो ग्रीन पार्टी की तर्जमान जो है वो मुकर्रर हुई हैं। इसके बाद जनाब, यहाँ पे स्वीडन की जो हुकूमत है वो बाज़ मालियाती इदारों या बैंकों की जानिब से जो फौरी तौर पे जो लोगों को कर्जा दिया जाता है, जिसको स्नब लोन कहते हैं, जिसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, उसको रोकने की जो है वो कोशिश कर रही है। उसकी वजह यह है कि लोग जो है वो कर्जा ले लेते हैं, उसका इंटरेस्ट बहुत ज़्यादा होता है, लोग फिर वापस पे नहीं कर सकते और उनको मुश्किलात होती हैं, और वो कहते हैं जी कि हर तीसरा शख्स जो है वो स्नब लोन ले रहा है, वो जल्दी है, ईज़ी मिल जाता है, उसमें ज़्यादा शराइत नहीं होती। तो हुकूमत जो है वो बैंकों को कह रही है कि वो इसको अच्छी तरह से वो इसकी देखभाल करके कर्ज़े दें, ताकि इसमें जो लोग जो है वो धोखाधड़ी का शिकार ना हो जाएँ और बाद उनको वापस ना देने में मुश्किलात आएँ। तो अगर ये सिलसिला हुकूमत की जानिब से हुआ तो अगले साल जुलाई से फिर इसमें मज़ीद सख्ती आ जाएगी, लोगों को आसानी से ये जो कर्जा होता है स्नब लोन, फौरी इमीडिएटली जो लोन मिलता है वो नहीं मिल सकेगा। इसके बाद सेहत के हवाले से बड़ी अहम पेशरफ्त है कि स्वीडन के जनूबी शहर लुंड में जो रिसर्चर्स हैं, उन्होंने जो पार्किंसंस डिजीज़ होती है, राशे की बीमारी कह लें, उसमें उन्होंने बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त की है। बड़ी एक अमेजिंग किस्म की जो है वो दरियाफ्त हुई है। उसमें उन्होंने जो स्टेम सेल्स थे वो तकरीबन 7 मिलियन के करीब सेल्स जो है एक मरीज के अंदर दाखिल किए। उन सेल्स ने वहाँ पे जाके जो है वो ग्रोथ शुरू की, और उससे जो है उसको बहुत अफाका हुआ, और उसके हवाले से टीवी में रिपोर्ट भी दिखाई गई। तो ये पार्किंसन डिजीज़ जो है उसके इलाज के लिए एक बहुत बड़ी जो है वो पेशरफ्त हो सकती है, और जिसको काफ़ी जो है वो तिब्बी हलकों में एक अच्छी न्यूज़ के तौर पे जो है वो लिया जा रहा है। स्टॉकहोम में वाक़या जो सबसे बड़ा अम्यूज़मेंट पार्क है ग्रोना लुंड, उसमें दाखिले के लिए पुलिस की जानिब से अब ये अहकामात दी गई है कि लोग अपने साथ बैग यानी वेस्ट को वो लेके नहीं जा सकते। उसकी वजह ये है कि पुलिस को ये खदशा है कि कोई ऐसा दहशतगर्दी का वाक़या ना हो, और उनसे बचाने के लिए जो बैग्स वग़ैरह हैं उनको अंदर ले जाने पे जो है वो ममानत की जा रही है। और जैसा कि आपने पहले व्लॉग में देखा था कि स्वीडन के मरकज़ी बैंक ने इंटरेस्ट रेट को कम किया है। इंटरेस्ट रेट को कम होने की वजह से जो है वो मकान जो है उनकी फ़रोख्त में काफ़ी इज़ाफ़ा हुआ है, और बहुत से लोग जो हैं वो अपने इन मकानों को फ़रोख्त करने के लिए जो है वो लगा रहे हैं। तो ये जो रियल एस्टेट मार्केट है इसमें जो है वो तेज़ी आ गई है। और आखिरी खबर ये है
اور اس حوالے سے آپ کی رائے بھی میں جاننا چاہوں گا کہ سویڈن کا جو دوسرا بڑا شہر ہے گوتھنبرگ، وہاں پہ جو برس اقتدار جو کہہ لیں لوکل گورنمنٹ کی وہ ہے حکومت، وہ ریڈ گرین پہ مشتمل ہے۔ ریڈ گرین کہتے ہیں کہ جیسے سوشل ڈیموکریٹ پارٹی اور ویسٹر پارٹی، لیفٹ پارٹی، ان کا نشان ریڈ ہے، اور گرین ملیو پارٹی ایم پی جو ہے اس کا ہے۔ تو یہ جب مل کے حکومت بناتے تھے اس کو ریڈ گرین حکومت کہتے ہیں۔ ریڈ گرین حکومت نے وہاں پہ یہ ایک ٹرائل کیا ہے کہ اگر لوگوں کو 6 گھنٹے کا کام دیا جائے تو کیا 6 گھنٹے کام سے ان کی پرفارمنس بہتر ہوتی ہے کہ نہیں، اور دو جو 4 اسکول تھے انہوں نے اس میں تجربہ کیا، جس میں جو کام کرنے والے لوگ وہ بھی خوش ہیں، ان کو 8 گھنٹے کی بجائے 6 گھنٹے کام کرنا پڑتا ہے، تنخواہ پوری ملتی ہے، لیکن اس سے ان کی پرفارمنس بہتر ہوئی ہے، کارکردگی بہتر ہوئی ہے، اور وہ کہہ لیں کہ کیا 6 گھنٹے کے کام کو جو ہے وہ اپنایا جانا چاہیے کہ نہیں، جبکہ حزب اختلاف کی جو وہاں پہ ہے اپوزیشن ماڈریٹ پارٹی والے ہیں وہ اس کے حق میں نہیں ہے۔ یہ تجویز بہت عرصہ پہلے، تقریباً 20-25 سال پہلے، جو سویڈن کی ویسٹر پارٹی، لیفٹ پارٹی، انہوں نے کہا تھا کہ 6 گھنٹے کام جو ہے ہونا چاہیے، خصوصاً خواتین کے لیے ہونا چاہیے۔ پھر 6 گھنٹے کام کا جو ہے وہ کافی چلتا رہا سلسلہ، اب بھی شاید ان کے منشور میں ہے۔ تو ناظرین سے میں پوچھنا چاہوں گا کہ آپ کے خیال میں کیا 6 گھنٹے کام جو ہے وہ بہتر ہے؟ کیا اس سے پرفارمنس بہتر ہوگی؟ اور آج کے دور میں جب ہمیں بہت سی سہولتیں ہیں، جہاں پہ بھی بہت سی سہولتیں ہیں، تو جو کام پہلے لوگ 8 گھنٹے میں کرتے تھے اب شاید وہ 6 گھنٹے میں کر لیتے ہیں، اس میں بھی بحث ہے، لیکن بعض کام ایسے ہیں کہ جس میں شاید جو ہے وہ 8 گھنٹے ہی چاہیے۔ تو ناظرین سے میں جاننا چاہوں گا کہ ان کی رائے میں کیا 6 گھنٹے کام کی جو تجویز ہے یہ اچھی ہے، یا ان کے خیال میں 8 گھنٹے کام ہی ہونا چاہیے؟ اپنی رائے کا ضرور اظہار کیجیے، اپنا خیال رکھیے گا، اور ملاقات ہوتی ہے کسی اگلے ویڈیو میں۔